हेलो बच्चों, आप लोग का क्लास 12th का फिजिक्स का जो पेपर है वो फरवरी में है। आप सब लोग बहुत ही चिंतित होंगे, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आ रहा हूं। हर दिन मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। इन सारे प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अपने रजिस्टर में नोट करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। हम आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे तो आप 100% मतलब 70 में बैठे 70 नंबर ला सकते हो। हम बिना देर किए हुए एक प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं? इन तरंगों के अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो मैं जैसे लिख रहा हूं आपको ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो हम प्रारंभ करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसका उत्तर हमें लिखना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे जो कि किसी आवेश के त्वरित होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अभिलक्षण, नंबर 1, ये तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं। नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला में दोलन करती हैं। नंबर 3, वैद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की भांति व्यवहार करती हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि। नंबर 4, वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सवेल के समीकरणों को लिखिए। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए थे जिनके आधार पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्णन किया गया था। पहला समीकरण है इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, इसे गाउस का भी नियम कहते हैं। दूसरा है इंटीग्रल B डॉट ds इज इक्वल टू 0। एक ध्रुवीय चुंबक संभव नहीं होता है। इसका मतलब यह हो गया कि किसी चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होंगे, एक ध्रुव नहीं हो सकते हैं। इसे गाउस का चुंबकीय समीकरण भी कहते हैं। तीसरा है इंटीग्रल E डॉट dl इज इक्वल टू d phi बाई dt, इसे फैराडे का नियम कहते हैं। नंबर 4,
इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी प्लस आई सी, इसे एम्पियर का नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखिए। तो चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंगों को उनकी ऊर्जा के आधार पर वितरण को तरंग स्पेक्ट्रम कहते हैं, चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। चुंबकीय तरंगों को निम्नलिखित तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, गामा किरणें। गामा किरणें गामा रेज इनका तरंग 1×10⁻⁻14 मीटर से 1×10⁻10 मीटर तक। एक्सरेज। नंबर 2, एक्स किरणें। एक्सरेज 1×10⁻11 मीटर से 3×10⁻8 मीटर। नंबर 3, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जिनको हम यूवी रे बोलते हैं, यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। यूवी रेज 1×10⁻8 मीटर से 4×10⁻7 मीटर तक होती हैं। चौथा, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जिनको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड। चौथी किरणें जो होती हैं, पराबैंगनी के बाद आती हैं दृश्य प्रकाश। पराबैंगनी के बाद आती है यहाँ पर दृश्य प्रकाश जिसको बोलते हैं विजिबल लाइट। ऐसी जो हम लोग को आँख से हम लोग देखते हैं उनका करते हैं यूज, जिनका होता है 4×10⁻7 मीटर से 8×10⁻7 मीटर तक होता है। उसके बाद होती है यहाँ पर अवरक्त किरणें, पांचवी जो होती है अवरक्त जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स। ये तरंगे होती हैं, इनका 8×10⁻8 मीटर से 5×10⁻3 मीटर सूक्ष्म तरंगें
सिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स। इनकी तरंगे होती हैं 1 × 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻⁻1 मीटर। और लास्ट होती है 7वीं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो तरंगे। रेडियो वेव्स। इनकी होती हैं 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁻⁴ मीटर तक। प्रश्न नंबर 4, गामा किरणों की उत्पत्ति तथा इनके उपयोग के बारे में लिखिए। उत्तर, गामा किरणें नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में आने पर गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। उपयोगिता। नंबर 1, इनका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। जैसे कोबाल्ट 60, बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, एक्स किरणों की उत्पत्ति तथा इनके उपयोग के बारे में लिखें। उत्तर, एक्स किरणें जब अत्यधिक वेग से आते हुए इलेक्ट्रॉनों को अवमंदित
अवमंदित किया जाता है तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे एक्सरे कहते हैं। एक्सरे के निम्नलिखित उपयोग हैं। एक्सरे के उपयोग, इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। नंबर 1, परमाणु संरचना ज्ञात करने में। नंबर 2, छिपी हुई वस्तुओं को जांचने में। नंबर 3, मेडिकल में हाथ पैर टूट जाने पर इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पराबैंगनी तरंगे किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, पराबैंगनी तरंगों की उत्पत्ति तथा उपयोगिता बताइए। इस प्रकार की तरंगे वैद्युत आर्क स्पार्क तथा आयनित गैसों के विसर्जन से उत्पन्न होती हैं। उपयोगिताएं, नंबर 1, इनका उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, जैसे आरओ वाटर में प्रयोग। नंबर 2, इन तरंगों के प्रयोग से पुराने दस्तावेजों को
पढ़ने तथा संरक्षण में उपयोग किया जाता है। इन तरंगों का प्रयोग मेडिकल में प्रयोग होने वाले औजारों को सुखाने में किया जाता है। सुखाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। दृश्य प्रकाश दृश्य दृश्य प्रकाश की उत्पत्ति तथा उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। उत्तर इस प्रकार की तरंगें आयनित गैसों तथा ताप दीप्त वस्तुओं में उत्पन्न होती है। उपयोगिता अणुओं की संरचना पता लगाने में अणुओं की संरचना का पता लगाने में अचार को संरक्षित करने में वस्तुओं को देखने में